ठीक है, नमस्कार साथियों। आज हम मैट्रिक्स से अलुप्त संख्या के अंतर्गत सवाल करेंगे। इसके अंतर्गत अपने लगभग 27 सवाल कर चुके थे। 28वां सवाल है। देखिए इसमें त्रिभुज वाले सवाल किए थे हमने, ये नए तरीके का सवाल है। देखिए ये तो पूरा गोला बना हुआ है ये, ठीक है, इस तरह का ये बना हुआ है। पहले ये हुआ, ये गोला बनाया हमने, फिर एक यहाँ किया, एक इस तरह से किया, ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, यहाँ पर एक और लगाया, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर आके 9। मतलब ये खाना हमारा इतना, हमें क्या करना है, इतने का मान अलग दे रखा है, इतने का मान अलग दे रखा है इन्होंने, इतना इतना हुआ इसका आधा भाग, तो क्या 1/4। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 9 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 49 है, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 121 है, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ पूछा गया कितना आए। देखिए यहाँ पर कैसा है, आप सबसे पहले ये देखिए, यहाँ ज्ञात करना हमको, ये क्या आए। तो हमें ये पता होना चाहिए ये 121 और 49 और 9 कहाँ से आ गए। अब आप ये तो समझ सकते हैं कि 9, 49 और 121 क्या है, ये लगभग क्या है, वर्ग, क्या है ये वर्ग है। तो ये वर्ग है, यहाँ पर ये इसके 4 विकल्प हैं। अब देखिए एक यहाँ लिखा है 1, क्या लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, मतलब यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ क्या लिखा है 9, क्या लिखा है यहाँ पर 9 लिखा है। अब ये 9 किस तरह आ गया होगा, अगर हम 2 को 1 को सबसे पहले जोड़ करो, क्या हो गया, 2 और 1 का जोड़ 3 हो गया, कितना हो गया 3। और 3 का अगर हम वर्ग कर देंगे तो 3 गुणा 3 कितना हो गया हमारा, यानी कि इसको इतने को हमारा जोड़ करके हम वर्ग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 9, वो यहाँ लिख दिया गया। ऐसा ही आगे करो, यहाँ पे लिखा हुआ 3, यहाँ लिखा हुआ 4, तो 3 + 4 को जोड़ा हमने, इस वाले को कर रहे हैं हम, कितना हुआ 7, कितना हुआ, और 7 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 5 और 6, ये वाला देख लो, यहाँ पर 5 + 6, 5 कितना हुआ 11, और 11 का वर्ग करो तो कितना आता है। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर हुआ 5, यहाँ पर हुआ 6, 6 × 5 = 11 और 121, ठीक है। इसका मतलब है इनको जोड़ करके क्या हो रहा है, वर्ग, इनको जोड़ करके क्या हो रहा है, वर्ग, इनको जोड़ करके क्या हो रहा है, वर्ग। इसका मतलब यहाँ पर भी दोनों को जोड़ो, यहाँ 8 है, यहाँ कितना है 7। अब दोनों को जोड़ो, देखो 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पे अलग, इधर 8 होना चाहिए, यहाँ 7 कर दिए, यहाँ 8 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 और 7 इसको हल कर लो, यहाँ पर 8 + 7 कितना हो गया 15, कितना हो गया, और 15 का वर्ग किया कितना आएगा 225। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 225। कोई विकल्प है, तीसरा विकल्प है हमारा 225, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, नए तरीके का सवाल है, अभी तक आप सवाल ये करते थे त्रिभुज वाले, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है, वही है वही, वहां पर 3 त्रिभुज थे, यहाँ पर 3 ये खाने इन्होंने बना दिए, एक ये हो गया, एक 2 हो गया, तीसरा हो गया, चौथे में आपको पूछा है। सबसे पहले आप जोड़ करेंगे, जोड़ने के बाद ये देखिए यहाँ पर कितना आया है, 9 आ गया, ठीक है। करिए इसको, अगला सवाल करो आप। ठीक है, 29वां सवाल है ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 20 लिखा, 3 लिखा और 19 लिखा, यहाँ 1 22 2 और 23, यहाँ 2 40 5 और 23 लिखा है। 4 ऑप्शन है, 4 5 6 और 3। सबसे पहले क्वेश्चन तो इसका आंसर करने से ये देखो, हमें इस तरह से हल करना है या इस तरह से हल करना है, मतलब हम ये लाइन ऐसे देखेंगे या ये लाइन देखेंगे, ठीक है। ये किसी भी प्रकार से इस तरह से नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे ये नहीं होगा, इस तरह से ये नहीं होगा, ये इस तरह से होगा, ऊपर नीचे या नीचे से ऊपर, जैसे क्यों ऐसे ऐसे क्यों नहीं होगा, ये देखो हम 20 और 22 को अगर जोड़े कितना हुआ 42, कितना हुआ, अगर हम 20 को 22 को जोड़े कितना हुआ, अब 42 में से अगर हम 2 घटा दें कितना हुआ 40। अब हम 3 और 2 को जोड़े, 3 और 2 को जोड़े कितना हुआ 5, 5 में से 2 घटाएं कितना बचेगा 3, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 5, ऐसा भी नहीं होगा। अगर हम इसको जोड़ माने
3 और 2 5, तब यहाँ भी 20 और 40 कितना होना चाहिए? 22 और 20 कितना होना चाहिए? 42, लेकिन यहाँ है कितना? 40। ऐसे ही 19 और 23 कितना हुआ? 42, कितना हुआ? है कितना यहाँ? 43। तो इस तरह सवाल हल नहीं होगा, इस तरह सवाल हल, इसको ऐसे ऐसे देखिए इसको। अब ये देखना यहाँ से चलो कि हमने यहाँ पर 2 लिखा, 4, यहाँ पर 2 किस तरह आ गए, यहाँ पर 1 कैसे आ गया? इस तरह जहाँ पर 2 आएंगे, जैसे 1 आएगा वैसे ही यहाँ पर आएगा। अब 40 और 5, 40 और 5, देखिए 40 और 5, अब हम क्या करें? इनको जोड़ दें। इनको क्या करते हैं? अब हमको 2 लाना है। हमने 40 में 5 जोड़े, कितना हुआ? हमने 40 में क्या जोड़े? 5 जोड़े, कितना हुआ? 45 में हम ये घटा दें, कितना बचा? मतलब बीच वाले जोड़ के नीचे वाला घटा देते हैं हम। बीच वाला जोड़े, ये तो कठिन सवाल है। बीच वाले हमने 40 और 5 जोड़े और 43 घटा दिया, कितना बचा हमें? 2, कितना बचा? ऐसा ही इसको करके देखो, 22 में 2 जोड़ो आप, कितना हो गया? 24। 24 में से आप क्या करो? ये 23 घटा दो, कितना बचेगा? कितना बचा यहाँ पर? मतलब ये वाली 2 संख्याएं जोड़ दें और ये वाली संख्या हम घटा दें, तब हमारा ऊपर वाली संख्या का मान आ रहा है। ऐसा ही इसमें करो, 20 में 3 जोड़ो, 20 में हमने कितना जोड़ा? कितना हुआ? अब 23 में ये 19 घटा दो आप, 19 क्या कर दो? माइनस, कितना बचा? कितना बचा? 4 बचा। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। 4 विकल्प कौन सा ठीक है? देखिए थोड़ा सा कठिन सवाल भी है ये, थोड़ा सा कठिन सवाल भी है ये। यहाँ पर क्या कह रहा है? 2, 40, 5 और 43। हम क्या करें कि हमें 2 लाना है, तो 40 में हम कितना जोड़ दें? 5, कितना हुआ? 45। 45 में से हमने 43 घटा दिया, कितना बचा? 2 बचा, कितना बचा? 2 बचा, हमने 2 यहाँ पर लिख दिया। ऐसा ये करिए, 22 में हमने 2 जोड़ा, कितना बचा? 24, कितना हुआ? सॉरी 24। 24 में 23 घटा दिया, कितना बचा? 1 हो गया। ऐसा ये 20 में 3 जोड़े, कितने हुए? 23। 23 में 19 घटा दिए, कितने बचे? 4 बचे। विकल्प हमारा पहला था। कोई प्रॉब्लम? ठीक हो गया ना? ये करिए, चलो अगला सवाल लिखते हैं। देखिए हमारा 30वां सवाल है। यहाँ पर 6, 3, 4 और 8, 18, 2, 3 और 27, 8, 12 क्वेश्चन मार्क तो 4 है। हमें ये ऐसे लंबे लंबे में ही सवाल करना है, ठीक है? 4 विकल्प है इसके, 16 है, 12 है, 8 और 3। ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब हमें ये पता लगाना है कि ये पूरा यहाँ से करके 6, 3, 4 और 8, यहाँ पर 4 आया है, यहाँ 18, 2, 3 और 27, ठीक है? यहाँ पर ये आया है 3। इनका क्या संबंध है, क्या मतलब? देखिए ना तो ये जोड़ करके हो रहा है, ना तो ये। अब 6, 3, 9, 9, 8, 17, 4 किसी भी तरह से नहीं आएगा, ठीक है? अब हम गुणा करें, 6 तिया 18, 8 चौक 32, अगली बार में तो गुणा होती ना। हमें ये 4 का मतलब समझना है किस तरह से होगा। देखिए क्या है, 18, 2, 3 और 27, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा कठिन सवाल है ये। इन्होंने क्या कर दिया है, इस 6 की गुणा 4 से करिए, 6 की गुणा और 3 की गुणा कितने से करिए? मतलब 6 की गुणा अगर 4 से करोगे तो कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24। और 3 की गुणा अगर 8 से करोगे तो कितना आएगा? मतलब मान क्या रहा? समान। मान क्या रहा है? अगर इसकी गुणा करो तो हमारा 24, इसकी गुणा करो तो मान हमारा 24। अब यहाँ पे करो, इसका मतलब है इस 18 की गुणा किससे होगी? 3 से। अगर हम 18 की गुणा 3 से करें कितना आएगा? 54। कितना आएगा? 54, ठीक है? 54। अब बचा कितना? 2। 2 की गुणा आप 18 की गुणा 3 से करी, 2 की गुणा 27 से करो, 2 गुणा 27 कितना आएगा? 54।
कितना आ जाएगा हमारा, मतलब दोनों का मान क्या आ रहा हमारा, समान। देखो 18 की गुणा करेंगे 3 से 54, 2 की गुणा करेंगे 27, कितना आ जाएगा 54। देखो 18 की गुणा 3 से 54, 27 की गुणा 2 से 54। उसी प्रकार आपको ये सवाल दे रखा है 8, 12 क्वेश्चन मार्क और 4। आपको बताना यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर लाने के लिए आप 8 से गुणा करोगे, यहाँ पर वही तो मान होगा। पहले चूंकि हम 12 की गुणा कर ले 4 से, हमने 12 की गुणा 4 से करी तो कितना आया 48, कितना आया। अब हम 8 की गुणा आएगा तो 48 ही आएगा, तो 48 ही, मान तो समान आएगा। अब हम कितने से गुणा करें 8 की 48 आ जाए, 8 छंग 48, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 6, क्या आ जाएगा, और मान दोनों का क्या आ जाएगा 48, विकल्प हमारा हो जाएगा 6। देखिए थोड़ा सा टिपिकल ये सवाल था, इसमें किसी भी प्रकार से जोड़ घटाना हमको नहीं करना है। यहाँ पर बस तिरछी गुणा हो जाती है। तिरछी गुणा का मतलब इस 6 की गुणा होती है हमारी 4 से, 6 चौक 24, और 3 की गुणा होती है 8 से, 8 तियां 24, मतलब दोनों का मान समान है। उसी प्रकार से 18 की गुणा 3 से होती है 54, और 2 की गुणा 27 से होती है 2, मान समान आ गया। अब हमें पता लग गया कि 18, 12 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 4, इसमें क्या संबंध है। मतलब 18 की गुणा यहाँ पर होगी जो क्वेश्चन मार्क है, और 12 की गुणा किससे होगी 4 से होगी। हम पहले 12 की गुणा 4 से कर लें, 12 चौक 48। अब 8 की जिससे गुणा होगी जो लुप्त संख्या है उसका मान भी कितना आएगा, कितना आएगा। तो 8 की कितने से गुणा करें कि 48 आ जाए, 6 की, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, और विकल्प कौन सा सही है। बहुत अच्छा सवाल था ये, करिए। देखिए यहाँ पर है, ये इस तरह का सवाल है। यहाँ पर 2, 6, 14, 30, 62 यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और संख्या देखिए इन सभी से ज्यादा है। 126 इसके विकल्प सॉरी 126, 621, 114, 156। तो आपको इस तरह किस तरह सवाल करना है, इस 2 को पकड़िए, 2 सबसे छोटी संख्या है 2। अब 2, 6, 14, 30 और 62, जिस तरह ये 2 आए, 2 के बाद हमारे 6 आए, 6 के बाद 14 आए, 14 के बाद 30 आए, और 30 के बाद कितना आया 62। यहाँ थोड़ी इधर लिख दिया। 2 के बाद 6, 6 के बाद 14, 14 के बाद 30, 30 के बाद 62, और 62 के बाद हमारा उसी तरह आंसर आएगा। अब देखिए 2 से 6 कैसे आए। अगर हम सीधे सीधे 2 की गुणा कर देंगे, हम 2 गुणा 3, कितना आ जाएगा 6। सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 6 की गुणा हमें 3 से करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी भाई। अगर हम 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 6 की गुणा कितने से करनी पड़ेगी हमें, 3 से। तो 6 से कितना आना चाहिए 18, लेकिन है कितना 14। तो ऐसे तो होगा नहीं, ये विधि नहीं होगी, सीधे सीधे डायरेक्ट गुणा नहीं होगी। हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर 2 की गुणा 2 से करी, कितना आया 4। इस 2 की गुणा हमने 2 से करी, 2 गुणा 2 कितना हुआ 4 में 2 जोड़ा कितना हुआ 6। समझ गए, मतलब 2 की गुणा 2 से करी 4, 4 में 2 जोड़ा कितना हुआ 6। ऐसा ही इसमें करो, 6 की गुणा करो 2 से कितना हुआ 12 में प्लस का 2 करो कितना हुआ 14। मतलब 6 से 14 आए। कैसे आए, 6 की गुणा करो 2 से कितना हुआ 12, 12 में 2 प्लस कर दो कितना हो गया। मतलब दुगना करके या गुणा 2 करके प्लस क्या करना है 2, प्लस क्या करना है 2 करना है। ऐसा ही इसमें करो, 14, ये 14 हो गया। 14 की गुणा 2 से करो, 14 दूनी 28, कितना 28, और प्लस का 2 करो कितना आएगा 30, आ गया 30। ऐसा ही इससे करो, 30 से 62 करो, आता नहीं आता है। 30 की गुणा 2 से करो, कितना हो गया 60 में 2 जोड़ो कितना हो गया 62 आ गया। गुणा 2 करके जोड़ना पड़, ऐसा ही इसमें करो। क्या करना पड़ेगा 62 गुणा 2 करो, कितना हुआ 124, 124 में प्लस का 2 करो कितना हुआ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, विकल्प कौन सा सही है। देखिए इस तरह के सवाल हैं, कोई कठिन नहीं है, ये क्रम से चलते जाओ। पहले ये देखो
कि 2, 6, 14, 30, 62, इसके बाद विकल्प इधर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पूछा है कि संख्या क्या आएगी। अब चूंकि विकल्प भी सब बड़े हैं, 62 से सब अधिक है, 62 से सब अधिक है। अब 2 से हमें 6 लाना है, 2 से हमें, तो 2 3 6 हो जाता है सीधे सीधे। कितना हो जाता है? 2 3 6। अब 6 तो आ गया, लेकिन 6 की गुणा भी तो 3 से होगी, तब कितना आना चाहिए? 18। लेकिन यहाँ है कितना? 14, तो गुणा 3 से तो नहीं होगी। अब कैसे करके लेके आना है? हम गुणा 2 करेंगे, 2 दूनी 4 में 2 जोड़े कितना हुआ? जब आप सवाल करने सीख जाओगे तब आप खुद समझ जाओगे कि 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 6, 6 दूनी 12, 12 प्लस 2 बराबर 14, 14 दूनी 28, 28 और प्लस 2 बराबर 30, कितना? 30 दूनी 60 में 2 जोड़े 62, 62 दूनी 124, 24 में 2 जोड़े 126। आंसर कितना आ गया हमारा? सरल सवाल है ना? करिए ये अगला कराते हैं 32। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये यहाँ 537 लिखा है, 242, 552 हो, प्रश्नवाचक इसमें चिन्ह लगा हुआ, यहाँ 813 और 518, ठीक है। अब ये देखिए, और ये विकल्प है, हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या। देखिए यहाँ पर सब ब्रेकेट है, ठीक है। देखिए आपको बताना है, ब्रेकेट तो ठीक लग गया, ये 537, 242, 552, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, 813 और 518। देखिए बहुत सरल सवाल होते हैं, कुछ नहीं करना होता इसमें, आपको कुछ नहीं करना, या तो इनको जोड़ दो या इनको घटा दो, या इनको जोड़ दो। अब देखो इनको जोड़ते हैं, 5 2 700, यहाँ पे लगभग यहाँ 813 है, इसको जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा? 1300, 8 5, तो जोड़ तो नहीं होगा, दोनों में जोड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ जोड़ेंगे 5 2 700 और यहाँ तो 813 है ही है, तो दोनों तो जुड़ेंगे नहीं, घटा के आप देख लो। अगर 537 में 242 अगर हम घटा दें, कितना बचा? 7 में से 2 5, इधर 13 में से 4 9, और यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 कितना बचा? 2, कितना बचा हमारा? 295, 295। हम 813 करें अगला, 813 में 518 घटाओ, 813 में 518, यहाँ 13 हुआ, 13 में से 8 गया, कितना बचा? 5, यहाँ 0 10 हुआ, 10 में से गया, कितना बचा? 9, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2, यहाँ भी 295। देखो सेम आ रहा है, हमें समान लाना है। 523 और 242 को घटाया 295, 813 में 518 घटाया 295। देखो जोड़ नहीं होगा, जोड़ क्या हो जाएगा? ज्यादा है, जोड़ क्या हो जाएगा? ज्यादा है। अब हम यही काम करें कि 552 में हमें इतना, इसमें संख्या घटानी है कि कितनी आ जाए? 295। हम क्या करें? 552 में हम सीधे सीधे 295 घटा दें, 295 घटा दें, तो यहाँ मान आ जाएगा। नहीं 295 ये बचा, ऐसे ही होगा ना? ठीक है, 552 में, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। 552 में सीधे सीधे आप हटा के देख लो, ठीक है, ज्यादा चक्कर मतलब 240 घटाओ, 240, यह कितना? 12 है, कितना? 276, सॉरी 12, 12 में से 6 का कितना बचा? 6। ये होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि हमें लास्ट में कितना लाना है? 5, कितना लाना है? 5। अगला 542 तो घटेगा नहीं, 542 तो घट नहीं पाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये विकल्प गलत है, यहाँ पर एक 257 विकल्प होगा, कितना होगा? 257। अब हमारा हो जाएगा, अगर हम 552 में से ये 257 घटा दें, 257 घटा दें, तो यहाँ 12, 12 में से 7 गया, कितना बचा? 5, यहाँ कितना रह गया? 4, 14, 14 में से 5 गया, कितना बचा? 9, यहाँ कितना रह गया? 4, 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2, 295। कितना आ गया हमारा मान? 200। कुछ नहीं था, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटाने पर, 295 नहीं, आंसर कितना आएगा? 257।
217। कौन सा विकल्प सही है हमारा? ये चौथा विकल्प सही है। ये किताब में गलत है, इसमें ऑप्शन नहीं है, 257 इसका विकल्प है। करिए इसको। ठीक है, 33वां सवाल है हमारा। ये बटे में 2/3, 7/12, 12/21 और 17/30। यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ क्वेश्चन मार्क। सरल सवाल है, कठिन कुछ नहीं। 4 इसके विकल्प हैं, 32/51, 12/31, 42/61 और 22/39। देखिए करना क्या है हमारा। यहाँ लिखा हमारा 2, 7, 12 और 17। देखिए बहुत सरल सवाल है। इसको नीचे इनके लिखा हुआ 3, 12, 21 और 30। देखिए जैसे हमने श्रृंखला परीक्षा में कराया था वैसे ही करिए। 2 से कितना हुआ? 7। कितना ऐड हुआ? 5। कितना ऐड हुआ? 7, 5, 12, 5 तो 17 में कितना आएगा आगे? कितना जुड़ेगा? पहला विकल्प मिल गया हमको ऊपर वाला। क्वेश्चन मार्क कितना? 22। तो उत्तर ये सही है। हो सकता है एक आध और 22 होता, और कंफर्म कर लो। 3 से 12 कितना प्लस हुआ? 9। कितना प्लस हुआ? फिर 21। फिर कितना प्लस हुआ? अब कितना प्लस होगा? तो कितना आ जाएगा? बहुत सरल सवाल था, 22/39। तो आंसर कौन सा सही है? 22/। देखिए क्वेश्चन था 2/3, 7/12, 12/21, 17/30। यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क। आप भिन्न से करेंगे, 2 को काटेंगे तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? 2 से 5, 2 से 7 कितना ऐड हुआ? 5। पहले जोड़ गाला कर लेंगे। 7 में कितना जुड़ रहा है? 5। 12। 12 में कितना जुड़ा है? 5। 17। मतलब कितना जुड़ रहा है? 5, 5। कितना जुड़ रहा है? अब 17 में कितना जुड़ेगा? 5। कितना आंसर हो गया? 22। पहला ऊपर आ गया विकल्प 22। पहला आंसर तो ऊपर 22 होगा। अब नीचे कर लो। 3 में कितने जोड़े? 9, 12। अब 12 में कितने जोड़े? 9, 21। 21 में 9 जोड़े 30 और 30 में 9 जोड़े कितना हो जाएगा? तो आंसर कितना हो जाएगा? 22/39। तुम्हारे विकल्प कौन सा सही है? चलिए इसको आगे बताते हैं। देखिए हमारा 34वां सवाल है। ये 13, 18, 31, 23, 32 और 55 और 33 और 34 क्वेश्चन मार्क पूछा। बहुत सरल सवाल, इसको ना कराएं कभी। देखिए क्या किया इन्होंने, 13 में सीधे सीधे 18 जोड़ दिया। कितना आ गया हमारा? 31। मतलब इनको दोनों को जोड़ करके कितना मान आ रहा है? 31। ऐसा ही हम 23 में कितना जोड़ देंगे? 32। देखने में बड़ा कठिन लग रहा है। कितना हो गया? 52, सॉरी 55। अब 33 में कितना है? 34। प्लस कर देंगे हम, कितना आएगा? 67। देखिए सरल सवाल है। कौन सा विकल्प हो गया? देखने में बड़ा कठिन लग रहा है, लिखने में बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन हल करने में क्या है? बहुत सरल है। करिए इसको सवाल। इसको कैसा? 13 में 18 जोड़ा 31, 23 में 32 जोड़ा 55 और 33 में 34 जोड़ा 67। आंसर कितना आ गया? 67। चलिए करिए अगला कराते हैं। देखिए हमारा 35वां सवाल है। 3, 4, 9, 8 और 24, 22, 11, 17, 23 और 73 और 19, 18, 35, 11 क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क पूछा, यहाँ पर क्या आएगा? 4 इसके विकल्प हैं, 38, 91, 83 और 43। अब हमें ये पता लग जाए कि इसमें 73 किस तरह आए और यहाँ पर ये 24 किस तरह आए। वही है, 4 कोने हैं, इसमें कुछ नहीं, आपको दिमाग को केवल भटकाया गया, बना दिया गया इस तरह का। आपको क्या करना है? सबसे पहले जोड़ना है। क्या करना है? इसको जोड़ो। 3 में 4, फिर 9, फिर 8। सबको जोड़ के देखो, आता नहीं आता आंसर। 4 और 3 7, 9 7 16, 16 और 18 कितने हुए? 24। तो कितना आ गया हमारा? मतलब जोड़ करके अगला भी करो ऐसे ही। 22 प्लस 11 प्लस 17 और प्लस 23 कितना हो गया? 2 और 1 3, 7 3 10, 10 और 3 13, 3 हाथ से लगाइए। 2 और 1 3, 4 तो 6 और 1 7। कितना हो गया? मतलब बाहर के सभी को क्या कर दो? जोड़ दो। क्या कर दो? और जो मान आए उसको बीच में लिखो। यही तो नियम है, यही विधि से कि आप उसको कर दो। 19, 18, 35 और 11, 9 8 17, 17 5 7 5 22 और 1 23। 2 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8। आंसर कितना आएगा? विकल्प हमारा कौन सा सही है? कोई दिक्कत? देखिए अब सरल सवाल है, मेथड को बदल दिया गया है।
त्रिभुज या इसकी चतुर्भुज की जगह क्या दे रखा है, ये बना दिया गया इस तरह का, आपको भटकाने के लिए इस तरह बना दिया गया है, लेकिन है कुछ नहीं। इनसे चारों को जोड़ के बीच में मान आप लिख दो, वही मान इसका आ रहा है। ठीक है, और करते हैं चलो जो सवाल। देखिए हमारा 36वां सवाल है। यहाँ 3, 2, 3 और 4, यहाँ 5, 11, 5 और 9, यहाँ 36, 20 और यहाँ पूछा कैसे आया, यहाँ पूछा कैसे, आपको ये बताना है ये दोनों 3 और 5 कैसे आए, तभी तो बता सकते हैं यहाँ किस तरह कौन सी संख्या आएगी। ये लिखी हुई है 8, 7, 11 और 9, ये किस तरह आए, 3 और 5 कैसे आए, वैसे ही आपको यहाँ करना है। सबसे पहले मैंने वही मेथड बताया था कि सबसे पहले आप 3 और 4 और 2 ये विधि करो, आप 2 इसको दे दो 3, आप यहाँ 3 में 4 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, 4 और 3 7, 7 2 9, ये 9 से 3 आ जाएगा, 9 से 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप 9 का वर्गमूल ले लो, कितना आता है, 3 आता है। अगला सवाल आप करके देख लो दूसरा, 11 + 5 + 9, 11 5 16, 16 9 कितना होता है 25, कितना होता है। अब 25 का अगर आप वर्गमूल लोगे कितना आएगा आपका, 5, कितना आएगा आपका। मतलब इन संख्याओं को जोड़ करके क्या हो रहा है, वर्गमूल, वर्ग नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, वर्गमूल हो रहा है। ऐसे ही इसको करो, 36 + 20 और + 25, 6 5 11, 3 2 5 2 7 और 1 8, कितना 81, 81 का वर्गमूल ले लो, कितना आएगा आपका 9। आंसर कितना आएगा यहाँ पर, विकल्प कौन सा सही है हमारा। देखिए सवाल बहुत आपको कठिन लग रहा था, हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, बिल्कुल इसके शीर्ष पर हमें कौन सी संख्या आएगी, तो हमें ये पता लगाना होगा ये 5 और 3 कहाँ से आ गए, 5 और 3 कहाँ से, जिस विधि से ये 5 और 3 आ जाएंगे उस विधि से हमारे कितने आ जाएंगे 9, कितने आ जाएंगे। अब 2 में 3 में 4 सब पहले जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 का वर्गमूल कितना आया, ऐसे 11 5 16, 16 9 25 वर्गमूल कितना आया, ऐसे ही ये करो 36 20 और 25 कितना आ गया 81, कितना आ गया 81 का वर्गमूल कितना आएगा, कितना आएगा 9 आएगा। तो विकल्प हमारा कौन सा आ गया, चौथा विकल्प आ गया और हमारा आंसर हो गया 9। बहुत सिंपल सवाल है और लगभग एक आध वीडियो में लगभग और सवाल कराएंगे। यहाँ पे लगभग हमने 36 सवाल इसमें करा दिए, 2 की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, थैंक यू। आगे सवाल करिए नेक्स्ट वीडियो में।